युद्ध का बिगुल बज चुका है और बज चुकी है ईरान पर प्रलय की रणभेरी। ईरान और इजराइल में ठन गई है। दोनों देश एक दूसरे पर मिसाइलों की बौछार कर रहे हैं। पिछले 3 दिनों से इजराइल और ईरान एक दूसरे के ठिकानों पर ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर इजराइल ईरान पर क्यों हमला कर रहा है। दरअसल ईरान परमाणु तकनीक पर काम कर रहा है। चोरी छिपे परमाणु हथियार बनाने का शक है। ईरान ने परमाणु बम बनाया तो अमेरिका को खतरा होगा। ईरानी परमाणु बम से खाड़ी में हालात बिगड़ेंगे और सबसे बड़ी बात, ईरान परमाणु शक्ति बना तो इजराइल को भी खतरा होगा। यही वजह है कि इजराइल बार बार ईरान के परमाणु ठिकानों को निशाना बना रहा है, जिसका साथ अमेरिका भी दे रहा है। इजराइल हमले में अब तक ईरान में 138 लोग मारे गए हैं। इनमें से 20 ईरानी कमांडर हैं और 9 परमाणु वैज्ञानिक भी हैं। इजराइल चुन चुन कर ईरानी परमाणु ठिकानों पर अटैक कर रहा है, यानी इजराइल का युद्ध एटमी प्रोग्राम के विरुद्ध है, लेकिन ईरान परमाणु बम बनाने की ठान चुका है। दरअसल अमेरिका नहीं चाहता कि ईरान परमाणु संपन्न देश बने। हालांकि पाकिस्तान ने ईरान के एटमी प्रोग्राम का समर्थन किया है। We fully support Iran's right to have for civilian use peaceful nuclear program. अब ईरान का कोई भी समर्थन करे, लेकिन इजराइल ने ईरान को मटिया मेट करने की ठान ली है। लेकिन दोनों देश दावों पर दावे कर रहे हैं। इजराइल दावा कर रहा है कि ईरान के सैन्य ठिकानों पर हमला किया, जबकि ईरान दावा कर रहा है कि इजराइल पर 150 बैलिस्टिक मिसाइल से अटैक किया गया। वहीं इजरायली अटैक से नतांज परमाणु ठिकाना तबाह हो गया, जबकि ईरान ने इजराइल के रक्षा मंत्रालय को निशाना बनाया। इजराइल ने दावा किया है कि ईरान के मिसाइल लॉन्चिंग पैड को बर्बाद कर दिया गया है। वहीं ईरान इजराइल के कई शहरों को नुकसान पहुंचाने का दावा कर रहा है। इजरायली हमले में रेवोल्यूशनरी गार्ड प्रमुख की मौत हो गई है। वहीं ईरानी हमले से अब तक इजराइल में 3 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 90 से ज्यादा लोग घायल हैं। इजराइल के अटैक से ईरान में 138 से ज्यादा लोगों की जान चली गई है। वहीं ईरान ने इजरायली डिफेंस सिस्टम को नाकाम करने का दावा किया है। इजराइल ने दावा किया है कि हमले में ईरान के 40 जगहों को निशाना बनाया गया है, जबकि ईरान ने 3 F-35 लड़ाकू विमान मार गिराने का दावा किया है। उधर IDF ने ईरान को धमकी दी है और कहा है कि तेहरान अब सुरक्षित नहीं है। 70 से ज्यादा इजरायली एयरफोर्स के लड़ाकू विमानों ने भाग लिया। लगभग 40 जगहों को निशाना भी बनाया गया, जिसमें एयर डिफेंस सिस्टम भी शामिल है। मतलब महायुद्ध की सुगबुगाहट हो चुकी है। परमाणु प्रोग्राम के लिए इजराइल लगातार हमले कर रहा है। वहीं ईरान भी पलटवार करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहा है। अब ये युद्ध कहां जाकर रुकेगा, ये किसी को पता नहीं है। ऐसे में साफ है कि मिडिल ईस्ट बम बारूद से फिलहाल कुछ दिनों तक सुलगता रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और श्याम कुमार जी, मैं आपके पास आ रही हूँ। जिस तरीके से अब खबर सामने आ रही है कि ईरान की ओर से जो यहाँ पर रिसर्च सेंटर था इजराइल का, उसको टारगेट किया गया। इसके पहले हमने देखा था कि इजराइल की ओर से भी कई वैज्ञानिक मार दिए गए थे ईरान के। तो ये जो लड़ाई है ये स्ट्रेटेजिकली, जैसा पहले भी कह रहे थे, तो ये जो हमला इजराइल के रिसर्च सेंटर पर हुआ है, उनका एक इंस्टीट्यूट था वहाँ पर हुआ है, तो ये टारगेट अटैक था या फिर एक आबादी पर हमला किया गया, चूंकि बीच में रिसर्च सेंटर भी था तो वो भी अटैक में आ गया। ये ऐसा दिखता है आपको, या फिर लगता है कि अब ईरान ने भी स्ट्रेटेजी वही अपना ली जो इजराइल ने अपनाई थी पहले? इस उत्तर देने से पहले मैं एक बात याद कर रहा हूँ ट्रंप की। ट्रंप जब पाकिस्तान और भारत में जब लड़ाई शुरू हुई थी और अटैक हुआ था, तो ट्रंप ने एक बयान दिया था कि टिट फॉर टैट, और उन्होंने ये भी कहा था कि ये पुरानी सभ्यता की लड़ाई है, ये लोग आपस में निपटा लेंगे। मुझे लगता है कि आज ही वो ऐसा क्यों नहीं बोल रहे हैं कि ये पुरानी सभ्यता की लड़ाई है, 70 साल से चल रही है, ये निपटा लेंगे। यहाँ तो वो एक तरफ पूरी तरह से खड़े हैं।
और अब बात करते हैं आपकी, जो आपने कहा अटैक। तो जब ईरान के ऊपर अटैक हुआ है वॉर वेजिंग कैपेसिटी पे और वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, न्यूक्लियर इनरिचमेंट प्लान, उनके ऊपर अटैक हुआ है, साइंटिस्ट पे अटैक हुआ है, न्यूक्लियर प्रोग्राम को नेस्तनाबूद करने की कोशिश जब ईरान को के अगेंस्ट में किया है इसराइल ने, तो ये माकूल है कि ईरान भी वही कर रहा है जो वो कर रहे हैं। तो टारगेट प्रिसिजन स्ट्राइक करके उन्होंने अनुसंधान केंद्र पे अटैक किया है, हाइफा पे ऑयल रिफाइनरी पे अटैक कर रहे हैं वो, तेल अवीव पे अटैक कर रहे हैं वो, और एक जेरूसलम पे भी अटैक उन्होंने किया है। तो ये टारगेटेड अटैक है, आइडेंटिफाइड टारगेट्स हैं और बैलिस्टिक मिसाइल्स के साथ अटैक हो रही है। तो ऑब्वियसली ये पूरी तरह से सोच समझ के और एक स्ट्रैटेजिक इशू के तहत ये अटैक्स किए जा रहे हैं और कोलेटरल डैमेजेस इसमें होंगे। अब आपको मैं बताऊं, इजराइल पूरी तरह से सतर्क है, उसके पास बंकर्स रेडी हैं, उसके पास अनुभव है अपने को बचाने का। उसने हमास से, हिजबुल्लाह से और हुती से अपने को बचाया है, जमीनी लड़ाई में भी और स्टैंड ऑफ वेपन। इजराइल जब से अस्तित्व में आया है सिर्फ अस्तित्व की ही लड़ाई लड़ रहा है, आप भी जानते हैं ये, और यही वजह है कि उसने कहीं ना कहीं अपने आप को इस तरीके से डेवलप किया है कि अगर उसके ऊपर हमला होता है तो उसे अपनी, यानी कि जो भी राष्ट्रपति या जो भी वहां के नेता हैं उनकी कैसे जान बचानी है, पीएम की कैसे जान बचानी है, वहां रहने वाले लोगों की कैसे जान बचानी है। यही वजह है कि जब भी सायरन बजते हैं तो लोग बिना देरी किए क्विक जाकर के छिप जाते हैं उन बनाए हुए जो तमाम डेवलप चीजें हैं। हाँ, थोड़ी देर पहले मैंने कहा था कि अमेरिका के राजदूत ने कल एक बयान दिया इजराइल से, तेल अवीव से। उन्होंने कहा कि पिछले 5 घंटों में 4 बार मैं बंकर में जा चुका हूं। 2 मैसेज निकल के आता है इससे। पहला ये कि लगातार वो सिविलियन एरिया को टारगेट कर रहे हैं ईरानी मिसाइल्स, ये बड़ी बात उन्होंने कह दी थी। और दूसरी कि सुरक्षित हूं मैं, मतलब बंकर्स बिल्कुल इंटैक्ट हैं, इजराइल अपने को डिफेंड करने के लिए तैयार है और कोलेटरल डैमेजेस नहीं होंगे। इसलिए आप देख रहे हो 300 लोग मारे गए ईरान में, पर वहां 1 इंजरी इजराइल बता रहा है, 2 इंजरी बता रहा है। तो अमेरिका के राजदूत का ये जो बयान था ये समझने लायक है। उन्होंने बढ़ा दिए हैं सर, 4 कर दिए हैं। जी बिल्कुल, तो वो 3-4 कह रहे हैं। रिपोर्ट भी आईडीएफ नहीं दे रहा है, पर ये मालूम है सभी को कि ईरान में ज्यादा क्षति हो रही है क्योंकि वो प्रिपेयर्ड नहीं है इस कारण से। वो इस तरह से, उनको तो सरप्राइज अटैक हुआ है ना, उनके लिए तो सरप्राइज अटैक हुआ है। वो जमीनी लड़ाई पे रेडी भी नहीं है, 100-1500 किलोमीटर दूर से लड़ रहे हैं। और ईरान भले 1500 किलोमीटर दूर हो, पर इजराइल के तो नॉर्थ और साउथ में लेबनान और ये जो पैलेस्टाइन है वहाँ तो हमास था, तो उनसे तो वो लड़ रहे थे ना। और हुती का भी वो मिसाइल्स झेल रहे थे, पोर्ट इलियाड पे भी झेल रहे थे, साउथ से भी झेल रहे थे, रेड सी से भी झेल रहे थे, और मेडिटेरियन से सी अटैक भी हुआ। लेबनान ने उनको तंग किया बहुत ज़्यादा दिन, और उनको सीरिया का भी गोलान हाइट्स देखना पड़ रहा था। जॉर्डन और इजिप्ट चुप रहे, ये बहुत अच्छी बात रही, वरना उसके लिए मुश्किल था। और अब भी मुझे नहीं लगता कि मिडिल ईस्ट का कोई भी कंट्री डायरेक्ट इन्वॉल्व होगा। मुझे तो ये भी नहीं लगता कि अमेरिका डायरेक्ट इन्वॉल्व होगा। देखिए, इसी से जुड़ी बड़ी खबर भी आ गई है सर। ईरान पर हुए हमले में अमेरिका का हाथ नहीं है, ये ट्रंप ने साफ कर दिया है। ईरान ने हमला करेगा तो मिट्टी में मिला देंगे, ये ट्रंप कह रहे हैं। अमेरिकी सेना पूरी ताकत से ईरान पर हमला करेगी, बेहतर होगा कि ईरान डील करे, युद्ध रोके। तो ये ट्रंप कह रहे हैं कि ईरान हमला करेगा तो मिट्टी में मिला देंगे। हालांकि ये तो सभी जानते हैं कि जो बैकअप है वो ट्रंप का है, लेकिन वो ये साफ साफ कह रहे हैं कि ईरान पर जो हमला किया इजराइल ने, उसमें ट्रंप का या अमेरिका का कोई हाथ नहीं है। अब अगर ईरान टारगेट करके हमला करेगा तो छोड़ेंगे भी नहीं, मिट्टी में मिला देंगे। ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ, 3 दिनों की लड़ाई हो चुकी है, लेकिन क्या इस बात की भी आशंका, इस बात के भी आसार है कि भविष्य में अगर ईरान की ओर से हमले रोके नहीं गए तो सीधी लड़ाई में ट्रंप आ जाएंगे?